हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी रेडी होंगे पढ़ने के लिए। और आज मैं आपको कक्षा 11 यूनिट दूसरी जो आपकी इकाई 2 है, ठीक है, उसमें से चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, मतलब फर्स्ट चैप्टर इकाई 2 का एनसीईआरटी में 5 नंबर पे जो दे रखा है, पुष्पीय पौधों के आकार की, ठीक है, क्या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन पौधों में फ्लावर आते हैं उनके बारे में हमें आज पढ़ना है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से भाग होते हैं, और जो एनसीईआरटी ने दिया है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। उसके साथ साथ जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपका 70% ऑफ करने के बाद सिलेबस जो दिया है, उस हिसाब से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो उन्होंने कट किया है, जो उन्होंने पढ़ाने के लिए बोला है, वो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये सीखिए कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प आते हैं। तो बात किसकी हो रही है फिर यहाँ पे, आवृत्तिबीजी की, कहने का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। जो एंजियोस्पर्म है, हमारा एक जो क्लास अलग है, ठीक है, प्लांटी किंगडम जो है, उसमें आपका जो अलग है क्लास जो दिया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत्तिबीजी पौधे। तो इसमें सारे के सारे आवृत्तिबीजी पौधे आएंगे, उनकी संरचना पढ़ेंगे, फल पढ़ेंगे, इसमें फल कैसे बनते हैं, उसके अंदर सीड कैसे बनते हैं, पुष्प क्रम क्या होता है, ठीक है। 2 फैमिली भी दी हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो हम वो दोनों फैमिली भी पढ़ेंगे। इसमें वैसे 4 फैमिली हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसमें एनसीईआरटी में 3 है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा 30% कट करने के बाद सिलेबस दिया है, तो हमें 2 फैमिली पढ़ने के लिए बोली गई, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा इसमें जड़तना पत्ती है, तो जड़तना पत्ती हम इस वाले में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जड़तना पत्ती अभी मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसका दूंगा। बहरहाल हमारे सिलेबस में नहीं है जड़तना पत्ती, ठीक है। हमारे सिलेबस में स्टार्ट होता है पुष्प क्रम से। क्या है हमारे सिलेबस में स्टार्ट? पुष्प क्रम, जिसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। अब आप बस समझते रहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर एक बार सुनेंगे ध्यान से तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको सुनना है सिर्फ मेरी बात को कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या पूछना चाह रही है, क्या बता रही है, वो हमको वो चीज हमें सीखनी है, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसमें तो क्या हो सकता है हमारा इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि देखिए, मानिए कि किसी भी प्लांट में, किसी भी पौधे में फ्लावर का अरेंजमेंट, जो आपके फ्लावर होते हैं, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, आपको पता है कई सारे फूल होते हैं पौधे में, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, कैसे वो एक दूसरे से लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, बस इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोल देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये क्या है आपका, क्या है, पुष्पक्रम है, ठीक है। और कहाँ पे लगा है, तो एक अक्ष होता है ना, पुष्पीय अक्ष, यानी टहनी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, इधर देखिए, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये हमारी क्या है, एक ब्रांच, इस पे ये क्या लगे होंगे, देखिए ये फ्लावर लगे, ये क्या है आपके, ये फ्लावर। तो इन फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहलाता है। बात समझ में आई इतनी। और आपको ये बताऊं मैं, ठीक है, कि जो आपकी एपिकल मेरिस्टेम होती हैं, शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक होते हैं, वही आपके कहाँ, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, फूलों में या फ्लावर्स में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी ने पहली लाइन इसमें यही लिखी है, ठीक है। और क्या लिखा है कि लंबाई में नहीं बढ़ते हैं, एक अक्ष पर ही स्थित हो जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एक फ्लोरल एक्सिस, यानी पुष्पीय आपका जो अक्ष है, उस पर क्या है, जो फ्लावर्स हैं उनका अरेंजमेंट है, वो पुष्पक्रम कहलाता है। यह बात आपको सीखनी होगी, याद में रखनी, ठीक है। अब और अगर हम पुष्प में देखें, इनफ्लोरेसेंस का मतलब देखो, इसमें टाइप भी दिए हैं इसके, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो इसके टाइप देखिए, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हो गई
कि फ्लावर मतलब कि फ्लावर एक्सिस पे या पुष्पीय अक्ष पे पुष्पों का अरेंजमेंट किस तरीके से वो एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है, उसे हम पुष्प क्रम कहते हैं। अब अगर इसमें देखें तो ये क्या होता है, अब इसके टाइप दिए हैं पुष्प क्रम के, किसके आधार पर, वृद्धि करने के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके प्रकार देख लीजिए, प्रकार आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही दिए हैं, इसमें एक दिया है असीमाक्षी और सीमाक्षी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, असीमाक्षी और सीमाक्षी। असीमाक्षी को हम लोग इंग्लिश में रेसमोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और सीमाक्षी को हम लोग साइमोज बोलते हैं। पूछा जाता है कि अब जब आप फैमिलियां पढ़ेंगे तब उसमें आपको ये चीज मतलब इसकी नीड होगी हमें कि रेसिमोज क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस में, उसका हेडिंग पड़ता है ना इन्फ्लोरेसेंस, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। और उसके बाद में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो 2 होते हैं दोनों में, एक बस अंतर इनमें देख लीजिए क्या अंतर होता है इन दोनों में। देखो रेसिमोज में क्या होता है, ध्यान से समझिए इसको, रेसिमोज या असीमाक्ष में क्या होता है, असीमाक्ष में क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ वाली जो स्टेप होती है, जो एक्सिस होती है, यानी मान लीजिए हमारा ये एक्सिस है, ये पूरी ये अक्ष है ग्रोथ वाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि नहीं रुकती है, निरंतर क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए इसको, मैं आपको ये बता रहा हूं कि असीमाक्ष क्या होता है, असीमाक्ष का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमाक्ष का मतलब क्या है कि असीम अक्ष, कोई अक्ष की कोई सीमा नहीं है, अर्थात ये जो पार्ट है वो निरंतर क्या करेगा, और भी वृद्धि करता रहेगा इस तरीके से, और क्या करता रहेगा, ये वृद्धि करता रहेगा। कहने का मतलब जो आपका पुष्प अक्ष है वो निरंतर अपनी क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, वृद्धि करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम होता है उसे रेसिमोज या असीमाक्ष कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब कि साइमोज में क्या होगा, साइमोज में बेटे यहाँ पे ये होगा कि साइमोज टाइप का जो पुष्प क्रम होता है उसमें जो आपका पुष्प अक्ष होता है, यानी फ्लोरल एक्सिस जो होती है उसकी वृद्धि लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लिमिटेड लेंथ तक होती है, उसके बाद में उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार का जो आपका पुष्प क्रम है वो क्या कहलाएगा, सीमाक्ष साइमोज कहलाता है, ठीक है। देखिए फ्लावर, अब देखो फ्लावर में मुख्य रूप से तो हमारे 4 भाग ही होते हैं, कैलक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। इस पे नंबर डाल देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इसी क्रम में अरेंज होते हैं। इनको हम बर्ल भी बोलते हैं, उसके अंदर कितने बर्ल घेरे पाए जाते हैं। देखिए सबसे नीचे क्या है, ये ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट का मतलब कि जो थैलेमस पार्ट होता है हमारा किसी ब्रांच से क्या होगा, अटैच होगा, जुड़ा होगा। तो इस तरीके से कुछ ये बहुत कम रेयर केस में मिलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं उन्हें ब्रैक्टिएट बोलते हैं। अब देखो थैलेमस क्या होता है, थैलेमस एक ऐसा बेस होता है जिससे ऊपर के आपके चारों भाग अटैच रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जहां पे आपका गाइनोसियम जुड़ा होगा, एंड्रोसियम, कैलक्स, कोरोला सभी जुड़े होंगे। देखिए कैलक्स क्या है, ये देखो ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट कैलक्स होता है फ्लावर में। कोई भी फ्लावर ले लें तो इस तरीके से इनकी संरचना होती है, ऐसे बनी होती है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यही होते हैं, मतलब कि 5 6 के 4 के बीच में। उसके बाद में ये जो आपका ब्लू कलर दिख रहा है ये कोरोला होते हैं, कोरोला, ठीक है, ये कलर्ड होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। मैं अभी बता दूंगा आपको ये सारी चीजें, अभी आपको मैं अलग अलग बता दूंगा इनको, कैलक्स क्या है, कोरोला क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये कोरोला होते हैं, कोरोला रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, कई सारे रंग के होते हैं, जिस कलर का फ्लावर होता है उसी कलर के कोरोला होते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये देखो ये वाला पार्ट एंड्रोसियम कहलाता है, एंड्रोसियम वाला मेल पार्ट होता है, ये भी आप सीख लीजिए।
फ्लावर का मेल भाग क्या कहलाता है? एंड्रोसियम या पुमंग कहलाता है। इसमें बेटा दो भाग होते हैं, अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। उसके बाद में ये जो आपको बीच में ये मटके के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसे गाइनोसियम बोलते हैं। और यही गाइनोसियम जो होता है वो आपका फीमेल पार्ट बनाता है फ्लावर का। कौन सा पार्ट बनाता है? फीमेल पार्ट बनाता है। इसके 3 भाग होते हैं, देख लेते हैं। तो ये कॉमनली किसकी संरचना हो गई? एक आपकी फ्लावर की। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अगर आपसे पूछा गया कि आवृतबीजी पुष्प की संरचना बनाइए, तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पार्ट पढ़ के देख लेते हैं सबके। देखो, कैलक्स को पढ़ने के लिए पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, कुछ और चीजें एनसीईआरटी ने दी है हमारी, उनको देख लेते हैं। जैसे देखो, फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, इन दोनों को आप समझने के लिए देखिए। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब हुआ हिंदी में? एक लिंगी, ठीक है, और इसको द्विलिंगी। अब इनका मतलब समझिए। मान लीजिए एक लिंगी फ्लावर कैसा हो सकता है? एक लिंगी अगर फ्लावर है तो उसमें आपका या तो फीमेल पार्ट होगा और या फिर मेल पार्ट। एक लिंगी फ्लावर में क्या हो, या तो वो फीमेल फ्लावर होगा या मेल फ्लावर होगा, या तो उसके अंदर गायरोसियम होगा या तो उसके अंदर एंड्रोसियम होगा। अगर आप मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें दोनों चीजें होंगी। क्या दोनों? गायरोसियम भी होगा और एंड्रोसियम भी होगा, चाहे वो ऐसे लगे हो कैसे भी लगे। यानी एंड्रोसियम ए प्लस जी इक्वल बाइसेक्सुअल। ए और जी, या तो ए होगा या जी होगा, एंड्रोसियम होगा या गायनोसियम होगा, तब यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब एक होता है, तो दोनों में एक अगर है मेल फीमेल में से तो वो एक लिंगी हो गया। दो लिंगी का मतलब दोनों है, ए प्लस जी, यानी एंड्रोसियम है और गायनोसियम है, मेल भी है फीमेल भी है। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने। अब देखो इसमें और एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देख लीजिए क्या होता है। एक्टिनोमॉर्फिक की हिंदी होती है एक व्यास सममित। क्या होती है? एक व्यास सममित, ये इसकी हिंदी होती है। और इसकी होती है त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित, ये एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम के हैं वो इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। और आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिए, तब आपको ये समझ में आएंगी चीजें। अब देखिए ये होते क्या है फ्लावर, इनको हम एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो केवल और केवल, देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहीं से भी इसको कट कर सकते हो, कहीं से भी काट दो इसको। सिंबल जो इसका होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलेटरल, केवल और केवल एक पार्ट से इनको आप कट कर सकते हैं, कहीं से कट करिए। ऐसे फ्लावर जिन्हें हम दो या दो से अधिक स्थानों से बराबर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम एक्टिनोमॉर्फिक या एक व्यास सममित पुष्प कहते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लावर जिन्हें हम केवल और केवल एक भाग से ही, एक स्थान से ही दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या त्रिज्या सममिति पुष्प। अब एक फ्लावर जो होता है वो आपका असिमेट्रिकल होता है। एक टाइप क्या हो गया इसका, क्योंकि देखो ये रेडियल सिमेट्री हो गई, ये बाइलेटरल हो गया। अब कौन बचा? अब बचा आपका असिमेट्री। तो असिमेट्री वाले में असिमेट्रिकल फ्लावर कौन से होते हैं? ऐसे पुष्प जो कहीं से भी दो भागों में डिवाइड नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हें हम बोलते हैं असिमेट्रिकल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल कैना, कैना क्या एग्जाम्पल है? कैना। और एक्टिनोमॉर्फिक पे आपका सरसों, मिर्च और धतूरा, इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसके? मस्टर्ड यानी सरसों, चिली मिर्च और धतूरा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अगर हम लोग बायलेटरल देखें तो बायलेटरल के हैं पीबी जी सम,
यानी पी बीन, गुलमोहर और कैसिया, गुलमोहर एंड कैसिया, कैसिया। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं बेटा, इसलिए मैंने आपको ये लिखवाए हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में अंतर पूछ सकते हैं आपसे क्या होते हैं, ठीक है। तो अब वायलेट अब रह गया आसिमेट्रिकल। आसिमेट्रिकल में दिया है जिसमें कोई सममिति नहीं पाई थी, उसका एग्जाम्पल कहना है आसिमेट्रिकल फ्लावर, वो कौन है, कहना। ये एनसीईआरटी ने दिया है, आप कहना, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये चीजें आपकी दो क्लियर हुई। चलिए मैंने आपको वृक्क भी बता दिया। वृक्क क्या होते हैं, तो पुष्प, जहां पे पुष्प का पार्ट होता है, पेडिसल जो होता है आपका, पुष्प वृंत जो होता है, तो पुष्प वृंत से नीचे क्या होता है, इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती है। मैंने आपको चित्र में समझाई थी, वो ब्रैक्टिएट होती हैं, उन्हें वृक्क बोलते हैं, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक और टाइप दिया है आपको, यानी किसके आधार पर, तो आप बताएंगे कि जो आपका अंडाशय होता है उसकी स्थिति के आधार पर, या पुष्प के अन्य स्थिति, पुष्प के अलग अन्य भाग जो हैं उनकी स्थिति के आधार पर भी फ्लावर को हमारा 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। इंग्लिश में नाम बहुत आसान है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस, ये बना हुआ है ये, ठीक है, एपीगाइनस। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाले देखेंगे अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता, इनकी हिंदी है। अब देखो इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपका हाइपोगाइनस फ्लावर कैसे होते हैं, ध्यान समझिए। ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होता है, जिनमें गाइनोसियम जो होता है, यानी आपका अंडाशय जो होता है, जायांग, जिसमें जो जायांग होता है या अंडाशय बोल सकते हैं आप, ये ओवरी पार्ट होता है। तो अंडाशय जो होता है उसके नीचे सभी भाग पाए जाएंगे, चाहे वो कैलेक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो एंड्रोसियम हो। यानी अंडाशय से नीचे अगर तीनों भाग जो फ्लावर के शेष बचे, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, वो अंडाशय के नीचे है, फ्लावर कहलाएगा अधोजायंग या हाइपोगाइनस फ्लावर। ये आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप इन चीजों को, हाइपोगाइनस या अधोजायंगता कहलाएगा। दूसरी चीज बात करें हम लोग पारिजायंगता की, तो पारिजायंगता में क्या होता है, देखो इसमें क्या है, ये होता है आपका मीडियम, यानी इसमें मध्य भाग से निकले होंगे, अंडाशय के मध्य भाग से तीनों पार्ट, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। अगर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम फ्लावर के मध्य देखें तो क्या, ओवरी या अंडाशय के मध्य भाग में स्थित है। देखो ये मध्य भाग है इसका, ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी का है, तो इसके मध्य भाग में अगर ये लगे हुए हैं तीनों भाग, तो उसे बोलेंगे हम लोग पेरीगाइनस फ्लावर या परिजायंगता। अब एपीगाइनस की बात करें तो एपीगाइनस का मतलब होता है, एपी का मतलब नीचे, जायांग, जायांग, यानी जब तीनों पार्ट किससे ऊपर हो, ओवरी से ऊपर अटैच हो, ओवरी से ऊपर लगे। देखो ये तो पार्ट ओवरी हो गया, ये पार्ट ओवरी है, इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी कहाँ है, नीचे है, किसके, जो आपके और 3 भाग हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम जब ओवरी से ऊपर पाए जाते हैं तब उसे एपीगाइनस या अधिजायांगता कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। देखो एनसीईआरटी ने चित्र बना दिया है 5.13, आप डायग्राम नंबर देखिए, एनसीईआरटी ने आपको बना के दिया है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो आगे देखते हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपको दोनों मेल फीमेल पार्ट लेके आऊंगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जो कि आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, थोड़ा भी हमें भी कुछ तो कम से कम खुशी मिलनी चाहिए ना, कि ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देखेंगे, लाइक ज़्यादा मिलेंगे, मज़ा आता है हमें देख के, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले एक बात, अगर आप इसी तरीके से बायोलॉजी हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी का साथ मत छोड़िए, उसे लेके बैठिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो मैं आपको पूरी ऊर्जा के साथ नए नए वीडियो बना के दूंगा, नए नए टॉपिक के। कोई प्रॉब्लम है, कुछ और टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टेक केयर।